कहीं सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा, संगठन का परिवर्तन नहीं होगा, अपराध की कमी पर कुछ बोला नहीं जाएगा, बलात्कार पर बोला नहीं जाएगा, व्यभिचार पर बोला नहीं जाएगा, रीट पर बोला नहीं जाएगा, ईडी पर बोला नहीं जाएगा, सीबीआई की इंक्वायरी की जांच पर बोला नहीं जाएगा। और सोनिया गांधी के मन की जो पवित्रता है उस पर कोई संदेह हो नहीं रहा है। लेकिन सोनिया गांधी की मजबूरी का भी प्रदर्शन हो रहा है। कितना भी कर लो, कुछ होना जाना नहीं है। अभी वहाँ पर सचिन जिंदाबाद के नारे लगे, नारे तो जिसको लोग पे आज भी होटल लग जाते हैं, उसमें भी उस पर जिम्मेदारी डाली जाएगी। कहते हैं कि आपने प्लान करके नारे लगवाए, होना है ही नहीं कुछ। कांग्रेस उसी गति से चलती है जिस गति से चलना है। वही सोनिया गांधी का परिवार, गांधी, सोनिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई भी इनमें से अदला बदली तो हो सकती है पर परिवर्तन नहीं होगा। नेताओं के चेहरों में अभिनेताओं का दौर जारी है और चिंतित कांग्रेस का चिंतन का दौर जारी है। राजस्थान में कांग्रेस चिंतन शिविर कर रही है या वेकेशन, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और इस चिंतन शिविर में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है और उसके बाद क्या कुछ होगा, इस पर काफ़ी सारी बातचीत चल रही है। आज इस पर पूरा एनालिसिस करने के लिए, पोस्टमार्टम एक्सरे करने के लिए इस चिंतन शिविर का मेरे साथ वो हैं जो राजस्थान की राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य हैं और जो राजस्थान की राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं। मेरे साथ हैं चंद्रराज सिंघवी जी। सर, सबसे पहला और सबसे सटीक सवाल यही कि क्या हो रहा है उदयपुर में, इसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? बहुत अच्छी पिकनिक हो रही है, अच्छे भोजन बन रहे हैं, अच्छे खाने बन रहे हैं, आवभगत हो रही है, सरकारी पैसे का पूरा उपयोग हो रहा है, विवादित होटलों में कार्यक्रम हो रहे हैं और सोनिया गांधी के मन की जो पवित्रता है उस पर कोई संदेह हो नहीं रहा है। लेकिन सोनिया गांधी की मजबूरी का भी प्रदर्शन हो रहा है। कितना भी कर लो, कुछ होना जाना नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि ये चिंतन शिविर CWC की बैठक का वृहद रूप है, इसके अलावा कुछ नहीं है। CWC की इतनी बैठकों के अंदर जब एक निर्णय नहीं हुआ तो ये CWC का एक्सटेंडेड फॉर्म है ये चिंतन शिविर। इस पर क्या होना है? होना है ही नहीं कुछ। कांग्रेस उसी गति से चलती है जिस गति से चलना है। वही सोनिया गांधी का परिवार, गांधी, सोनिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई भी इनमें से अदला बदली तो हो सकती है पर परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा नहीं। उखड़ी उखड़ी सांसों से बिखरी बिखरी कांग्रेस चलती रहेगी और कोई परिवर्तन न होने के कारण जब कल शाम को चिंतन शिविर की समाप्ति हो जाएगी तो परसों यही लिखा जाएगा कि न कुछ हुआ, न होने दिया, न होने की संभावना थी। ऐसे ही समय खराब हो गया, कोई भी प्रगति नहीं हुई, न होगी। जब ये बात कही गई थी कि युवा लोगों को प्रतिशत काम बढ़ा दिया जाएगा तो कार्यकर्ताओं की प्रतिशत में फर्क पड़ जाएगा, नेताओं का प्रतिशत तो बढ़ेगा नहीं। नेता जो है वही रहने वाले हैं, वही अजय माकन रहेगा, वही अशोक गहलोत रहेगा, वही सचिन पायलट रहेगा, वो बने रहेंगे। G30 वाले चिल्लाते रहेंगे, गुलाम नबी की बात सुनी नहीं जाएगी या सुनी जाएगी, फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल ये है कि कांग्रेस की सत्ता के शीर्ष में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर एक भी परिवर्तन हो गया तो जैसा मैंने पहले भी कहा है, मैं आदरणीय सोनिया जी को बधाई दूंगा। हालांकि ये दुखद परिस्थिति है, इस दुखद परिस्थिति का परिणाम उचित नहीं है, क्योंकि आज पूरा देश इस बात को मानता है कि जिस ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी उभरी है और नरेंद्र मोदी का वर्चस्व है, जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी तकरीबन सभी प्रांतों में है। शिमला अधिवेशन में 15 मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, अभी 2 हैं। 2 में एक तो नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर है, सोनिया गांधी की मेहरबानी के अलावा कोई योगदान नहीं है, 5 MLA लाने की उनकी हैसियत नहीं है, और दूसरा है वो भ्रष्टाचार के आखंड में डूबा हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर
अब सोनिया जी चाहती है कांग्रेस का पुनर्जीवन। आप बताइए कैसे होगा पुनर्जीवन? पुनर्जीवन होने के लिए कांग्रेस को पहले आप ये घोषित कर दो कि पुनर्जीवन की आवश्यकता है, फिर बताओ कि कौन कौन पुनर्जीवन में योगदान देंगे, क्या परिवर्तन करोगे। क्या यही सब धर्रा चलता रहेगा जो आज तक चलता रहा है? क्या वही पुरानी कांग्रेस रहेगी? 10 नंबर जनपद की जगह उदयपुर का जनपद बन गया, इससे क्या कोई परिवर्तन होगा? कुछ होना जाना नहीं है। कांग्रेस वैसी थी वैसी रहेगी, कांग्रेस जैसी थी वैसी रहेगी। चुनाव आ रहे हैं, आप देख लेना रिजल्ट क्या आएगा। अभी वहाँ पर सचिन जिंदाबाद के नारे लगे, तो नारे तो जिसको लोकप्रिय आदमी होता लग जाते हैं, उसमें भी उस पर जिम्मेदारी डाली जाएगी। कहते हैं कि आपने प्लान करके नारे लगवाए, ये 100% कहा जाएगा, जबकि सचिन का कोई लेन देन नहीं नारों से। आम जनता चाहती है नारे लगा देती है। मैं आपसे एक बात बताऊं, मुझे आप बताइए कि इस परिवर्तन के बाद, चिंतन के बाद में ये चिंता शिविर, जिसका नाम मैंने बहुत पहले चिंता शिविर कहा था, इस चिंता का अंत कैसे होगा? आप बताइए। चिंता है कांग्रेस को नहीं है, पूरे देश को कांग्रेस की चिंता है। कांग्रेस समूल नष्ट हो जाए कोई नहीं चाहता है। चिंता होती जा रही है और नष्ट भी साथ साथ होती जा रही है, तो या तो ये चिंता का अंत पूर्ण नष्ट होने के बाद ही होगा, और या फिर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, जैसे कि कहा जा रहा था पिछले कई दिनों में कि प्रशांत किशोर ने कुछ प्रेजेंटेशंस दिखाई है, उसके बाद कुछ विचार मंथन होना शुरू हुआ है, लेकिन वो विचार मंथन इन मजबूरियों से बड़ा हो पाएगा कि नहीं, ये सोच कोई अर्थ ही नहीं है। प्रशांत किशोर ने क्या कहा वो बात हर एक आदमी कहता है। राजस्थान के बच्चे से बच्चे पूछ लो, वो भी यही कहेगा जो प्रशांत किशोर कह रहा है। प्रशांत किशोर ने कोई नई बात तो कही नहीं है। उसने कहा परिवर्तन करो, हर आदमी कहता करो, पूरी कांग्रेस कहती है करो, पूरी जनता कहती है करो, पर प्रशांत किशोर के कहने से होता क्या है? प्रशांत किशोर जी साहब को राजस्थान की राजनीति समझने में बरसों लगेंगे। ये राजस्थान है, यहाँ की राजनीति को समझना उनके बस का रोग नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, दो मुद्दों पर एक विशेष बात होनी चाहिए। पहला मुद्दा तो ये कि जिस तरह से राजस्थान का प्रशासन पिछले दिनों से चल रहा है, पहले पेपर लीक होते हैं, उसका घोटाला होता है, फिर वहाँ पे प्रशासन के लोग पकड़े जाते हैं, यहाँ मंत्री आरएएस के, उनके रिश्तेदार आरएएस बनते जा रहे हैं, महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा है उसकी फहरिस्त में सबसे ऊपर जाता जा रहा है, प्रशासन का रवैया लचर है, जोधपुर में दंगे हो जाते हैं और जोधपुर का जो रिप्रेजेंटेटिव है मेन, वो दिल्ली में जा रहे होते हैं, बर्थडे मना रहे होते हैं। क्या इस प्रशासन की लचरता पर बात होगी इस चिंतन शिविर? क्या जरूरत है होने की? ये सब स्थिति सहमति से है, किसी कांग्रेसी को इसकी चिंता ही नहीं है। पेपर लीक होते हैं होने दो, ईडी इंक्वायरी करनी है करने दो, अफसरों की पिटाई करके एमएलए जाते हैं तो जाने दो। इन सब बातों को तो स्वीकार्य मान लिया गया है। बलात्कार होते हैं होने दो, अपराध होते हैं होने दो, मंत्री अपराध करते हैं करने दो, मंत्रियों के बेटे बलात्कारी होने दो। इन सब बातों की अगर चिंता करती तो 10 नंबर जनपद पे बैठ के ही कर लेते। उदयपुर में आके चिंता करने की क्या जरूरत थी? यहाँ तो शानदार आयोजन की चिंता करो, व्यवस्था कितनी बढ़िया है, बैठने का इंतजाम कैसा है, किस होटल में इंतजाम हो रहे हैं, क्या मज़े आ रहे हैं, ठार से लोग आ रहे हैं, बढ़िया भोजन कर रहे हैं, झीलों की नगरी का आनंद उठा रहे हैं, इसकी तो चिंता है। पर जो मुद्दे आपने उठाए, मुझे लगता नहीं इसकी कोई चिंता है। दूसरा एक सवाल ये है कि जो चीज़ आम आदमी देख पा रहा है, जाहिर सी बात है आलाकमान भी देख पा रही होगी, चाहे टोंक हो, करौली हो, कहीं पर भी सचिन पायलट जाते हैं, चाहे खुद उदयपुर भी हो, एक ज़बरदस्त लोकप्रियता देखने को मिलती है। क्या उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि मोदी की लोकप्रियता का तोड़ अगर कांग्रेस में है तो कौन है, और ये दिखाई नहीं दे रहा? इसकी आवश्यकता नहीं है उनको। बात यह है कि जिस कॉपी पर इम्तिहान के बाद में 10 में से 8 नंबर लिख दिए गए, उसको पढ़ने की क्या जरूरत है? इनको परवाह नहीं है। क्या 10 नंबर को लोकप्रियता का पता नहीं है? क्या अजय माकन इतने चक्कर काट के गया पता नहीं लगाया? क्या वेणुगोपाल इतने चक्कर काट के गया उसने पता नहीं लगाया? क्या इनके सीआईडी के सोर्सेज नहीं है? सब है, पर जान करके अनजान बनता, सोनिया जी को असलियत से छुपा करके आना, झूठी आमिया बरवाना। क्या पता कोई न कोई कारण है कि सोनिया जी असलियत को जान के भी अनजान है। अब आज कल उन्होंने कहा है
कि परिवर्तन आएंगे। हम देखना चाहते हैं 2 महीने बाद। मैंने तो पहले ही कह दिया था आपके 2-3 इंटरव्यू में, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यथास्थिति रहेगी, कहीं सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा, संगठन का परिवर्तन नहीं होगा, अपराध की कमी पर कुछ बोला नहीं जाएगा, बलात्कार पर बोला नहीं जाएगा, व्यभिचार पर बोला नहीं जाएगा, रीट पर बोला नहीं जाएगा, ईडी पर बोला नहीं जाएगा, सीबीआई की इंक्वायरी की जांच पर बोला नहीं जाएगा, कई मंत्री डिस्मिस हो रहे हैं उन पर नहीं बोला जाएगा। तो ऐसा ही होगा, इसलिए कुछ नहीं होगा। मैंने एक लाइन कही थी कल एक अन्य चैनल को कि खाया पिया नील, प्लेट फोड़ी चाराने का बिल, ये होगा इसका एंड, ये मेरी भविष्यवाणी है। तो मतलब सारे कांग्रेसी जो वहाँ हैं वो अच्छे अच्छे खानों की पूर्ति कर रहे हैं और ये पूरा चिंतन शिविर खाना पूर्ति हो रहा है। क्या करीब करीब सही है आपका कहना। ये चिंतन शिविर तब सफलपूर्ण होता जब सोनिया जी खड़े रह करके बोली, दिस मैन विल लीड द कांग्रेस ऑफ इंडिया। कहा क्या? ये कहती, ये तुम्हारा नेता है, ये परिवर्तन प्रांत में होगा। कुछ हुआ ही नहीं। सोनिया जी क्या बोल सकती है उदासी के अलावा? मैं सोनिया जी का दोष नहीं कहता, मैं उनकी भावनाओं की पवित्रता में कोई शक नहीं करता। वो चाहती है सब कुछ, मगर कुछ ऐसे लोगों से घिरी हुई और बंधी हुई है जो उन तक असलियत पहुंचने नहीं देते हैं। इसलिए परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तब होता है जब असलियत पहुंचती है, और असलियत को देख करके भी सोनिया जी नज़रअंदाज कर दें तो परिवर्तन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तो फेयरमाउंट और जैसलमेर के बाद ये तीसरा वेकेशन है कांग्रेस का और महज खाना पूर्ति है ये पूरा चिंतन शिविर, यही कहना है चंद्रराज सिंघवी जी का। और इस पूरे चिंतन शिविर के विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक वेकेशन और हो गया, खाने कुछ और मिल गए, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। कैमरामैन आशीष के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। ई कॉमर्स बिजनेस करने का मन तो बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट्स के जो दाम Amazon और Google पर नजर आ रहे हैं उससे कम में प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल लग रहा है। ये और ऐसी कई सारी मुश्किलों को चलो चुटकी में आसान बनाते हैं। चलो आज आपको deodep.com से मिलवाते हैं, जहां आप बिना बल्क परचेज किए पा सकते हैं दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट से आधे दाम पर सामान। और डिओडेप के पास इतना स्टॉक है कि आपकी डिमांड खत्म हो सकती है, पर उनका स्टॉक नहीं। इसी के साथ आपकी हर समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए जबरदस्त कस्टमर सपोर्ट टीम। इसी के साथ वेबसाइट से लेकर फोटोज तक की सारी वो मदद जो कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए चाहिए, आपको एक ही जगह मिल जाएगी, और वो है deodep.com। सोचिए मत, अभी इंक्वायरी कीजिए।